एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत चंचल और जिज्ञासु था। वह हमेशा नए नए मामलों की तलाश में रहता था। गांव के लोग उसकी इस आदत को समझते थे, लेकिन कभी कभी ये जिज्ञासा उसे मुसीबत में भी डाल देती थी। आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त था सोम, जो उसके ठीक उलट था। सोम शांत और सोचने वाला था। एक दिन आर्यन ने सुना कि गांव के पास एक पुराना किला है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। इसकी कहानियां हो गांव में फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि किले में एक साधु रहता है, जबकि कुछ कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। आर्यन ने ठान लिया कि उसे उस किले के रहस्य को जानना है। आर्यन ने सोम से कहा, सोम, चलो हम उस किले की ओर चलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या है। सोम थोड़ा हेजिटेंट था और उसने कहा, आर्यन, भूतों पर यकीन मत करो, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोपहर को दोनों ने किले की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई तरह के पौधे और जीव जंतु मिले। हर चीज का ध्यान रखता था, जबकि सोम धीरे धीरे चल रहा था और आर्यन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वे किले के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद भव्य था। किले के दरवाजे के पास एक बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं जमीन तक पहुंच रही थीं। आर्यन ने दरवाजे को खटखटाया और वह खुल गया। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। वहां पुरानी दीवारों पर चित्र बने थे और एक पुरानी गद्दी रखी थी। आर्यन ने कहा, यहाँ कोई है? कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सोम थोड़ा डर गया, लेकिन आर्यन ने उसे शांत किया। वे दोनों अंदर गए और कमरे का मुआयना करने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक सामने आया। उसकी दाढ़ी लंबी थी और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने कहा, हम इस किले का रहस्य जानना चाहते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किला एक समय पर बहुत समृद्ध था, लेकिन यहाँ एक श्राप है। जो लोग यहाँ आते हैं और असली कारण नहीं जानते, वे कभी वापस नहीं आ सकते। सोम ने पूछा, आप किस श्राप की बात कर रहे हैं? बुजुर्ग ने बताया, यहाँ एक सोने का खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक भूत करती है। जो उसे छूता है वह हमेशा के लिए फंस जाता है। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे खजाने की खोज करने की इच्छा होने लगी। उसने कहा, हम उस खजाने को खोजेंगे। सोम ने उसे रोका, आर्यन, हमें नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन आर्यन ने उसकी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग ने कहा, यदि तुम खजाना खोजने जा रहे हो तो तुम में बहुत हिम्मत होनी चाहिए। तुम एक परीक्षा से गुजरोगे। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया और खजाने की खोज में आगे बढ़े। वे एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़े, जो किले के ऊपरी हिस्से की ओर जा रही थी। रास्ते में कई दरवाजे थे और हर दरवाजे पर अलग अलग पहेलियां थीं। आर्यन ने पहला दरवाजा खोला और एक संगीत की ध्वनि सुनाई दी। वहां एक पुराना वाद्य यंत्र था। उसे बजाते ही सब कुछ सुनसान हो गया। सोम ने घबराकर कहा, आर्यन, इसे बंद करो। लेकिन आर्यन ने नहीं सुना। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक घना धुंधलका छा गया है। उसने डर को छुपाते हुए कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सोम ने कहा, चलो पीछे चलते हैं। लेकिन तभी उन्हें वह भूत दिखाई दिया। तुमने मेरी नींद तोड़ी, भूत ने गुस्से से कहा। आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम खजाने की खोज में आए हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। भूत ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम मेरा सवाल सही से जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खजाना लेने दूंगा। भूत ने प्रश्न पूछा, सच्ची खुशी क्या है? आर्यन ने एक पल सोचा और कहा, सच्ची खुशी वह है जब हम अपने प्रियजनों के साथ हों। भूत मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो, तुम खजाना ले जा सकते हो। भूत ने एक दरवाजा खोला और अंदर एक चमकदार खजाना था। आर्यन और सोम ने खुशी खुशी खजाने को उठाया और किले से बाहर निकल गए। गांव लौटने पर उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। आर्यन ने सीखा कि सच्चे खजाने केवल धन में नहीं, बल्कि दोस्ती और सच्चाई में होते हैं। और इस तरह आर्यन और सोम की एक नई दोस्ती के साथ एक नया सफर शुरू हुआ।